दोस्तों, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक जो खेला भारतीय जनता पार्टी ने खेला, और यही नहीं, लगातार गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता, गोदी पत्रकार, गोदी एंकर लगातार अमित शाह को चाणक्य बताते रहे। अब चाणक्य की वही नीति, अमित शाह जी की वही नीति अब उनकी पार्टी पर भारी पड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा जनादेश आ गया है। जी हां, जिसमें साफ साफ ऐलान किया गया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में दो राज्यों से बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है, और ये दोनों ही राज्य राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए, खासकर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में ये बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। कल तक जो उछल उछल कर शाह बाबू की सरकारें दर सरकारें तोड़ने की नीति का खोलकर समर्थन कर रहे थे, अब वही सदमे में चले गए। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज मैं आपको जनता का वो आदेश दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो राम लहर पर सवार होकर चुनाव जीतने का सपना देख रही थी, उसका सपना शाह बाबू ने तोड़ दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको एक एक रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आज तक की यह खबर पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्या बिहार में नीतीश कुमार को साथ लेकर बीजेपी ने भूल कर दी? इसमें जो पॉइंट बताया गया है वो पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें तीसरा पॉइंट है जिसमें लिखा है, नीतीश ने खुद महागठबंधन छोड़ा पर जनता को लगता है कि बीजेपी ने तोड़फोड़ की। वैसे किसी से छिपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ की या नहीं की, क्योंकि जब जब, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, झारखंड में बन नहीं पाई, वरना वहां पर भी अमित शाह को चाणक्य करार दे दिया जाता। खैर, इन सब के बीच बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि अब जनता यह मानती है कि जो जनादेश हम देते हैं, अगर बीजेपी के पक्ष में दे दें तो उसको सम्मान करती है, लेकिन अगर उनके विपक्ष में जाता है तो कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स के सहारे विधायकों को तोड़ा जाता है, जनादेश का अपमान किया जाता है, और ये सारा का सारा काम बीजेपी डंके की चोट पर कर रही है। यानी ना लोकतंत्र से लेना देना है, ना बीजेपी को संविधान से लेना देना है। इसीलिए ये नाराजगी अपने चरम पर पहुंच गई है। खबर पढ़ लीजिए, लिखा है इंडिया टुडे आज तक के सर्वे में महाराष्ट्र में भी बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी के लिए बिहार और महाराष्ट्र में स्थितियां काफी कुछ एक जैसी हैं। अगर बिहार और महाराष्ट्र दोनों जगह बीजेपी को नुकसान हो रहा है तो मतलब साफ है कि जनता को बीजेपी की तोड़ फोड़ की नीति पसंद नहीं आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, यह जनादेश है। लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि आप ये कर कैसे सकते हैं। चलिए, हमने मान लिया, जनता का कहना, ये कहते रहे ना, आंधी है, तूफान है, ये तमाम चीजें कही गई, लेकिन हकीकत यह है कि जनता कह रही है कि हमें इस राज्य में, चलिए आप केंद्र में बैठे, ठीक है, हमें इस राज्य में बीजेपी नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस चाहिए। इस राज्य में हमें बीजेपी नहीं चाहिए, हमें आरजेडी चाहिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप हमारा अपमान कर रहे हैं। हम आपको जनादेश नहीं दे रहे हैं, आपको नहीं जिता रहे हैं, उसके बाद तोड़फोड़ करते हैं, विधायकों को तोड़ लेते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, फिर अपनी सरकार बना लेते हैं। ये काम एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है, और यही जनता पसंद नहीं कर रही। मैं नहीं कह रहा, आज तक ने खबर छापी है कि बीजेपी की तोड़फोड़ की नीति को जनता पसंद नहीं कर रही। खबर क्या है, महाराष्ट्र में बीजेपी को 2019 के 23 सीटों के मुकाबले 2024 में 16 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी कि 7 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर अगर ये स्थिति बनी तो भारतीय जनता पार्टी के वो ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा जिसमें इतिहास रचना है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। खासकर मानकर चलिए, ये 3 से 4 राज्य हैं, अगर उसमें बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया तभी मोदी जी का सपना पूरा होगा। उसमें से पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा राज्य महाराष्ट्र है, तीसरा राज्य बिहार है, और चौथा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में तो इनकी हालत पतली है। अब बिहार में सरकार बनाने के लिए इसलिए उतावले हो रहे थे कि खेला किया जाए। खेला कैसे हो रहा है तो समझाने की अब जरूरत बची नहीं, ईवीएम वाला खेल चल ही रहा था। लेकिन इन सब के बीच चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देख ही लिया कैसे बीजेपी के प्रत्याशी को जबरदस्ती जितवा दिया गया। कैसा खेल किया उस अधिकारी ने, ये सबके सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी, तब भी इन्हें शर्म नहीं है। यही कहा जा रहा है कि 7 सीटों को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जब बिहार में इन्होंने खेला किया उसके 15 दिन बाद। खबर क्या है, महाराष्ट्र में बीजेपी पर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का आरोप है, और आरोप नहीं है, सच बात है, तोड़ी बीजेपी के इशारे पे गई है। चुनाव आयोग ने किस तरह से मौजूदा शिवसेना है उसको ना मानकर, उद्धव ठाकरे को सही ना मानकर, एकनाथ शिंदे जो मोदी और शाह के सामने झुके हुए थे, उनकी पार्टी को असली शिवसेना बता दी। यही एलजेपी के साथ किया गया बिहार में। चिराग पासवान के पिता लोक जनशक्ति पार्टी को उनके चाचा ने बीजेपी के सहयोग से हत्या लिया और उनके चाचा को मंत्री बना दिया। यही काम अलग अलग जगह किया है इन्होंने।
खबर क्या है, बिहार में हालांकि बीजेपी ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, यहां तो नीतीश कुमार खुद महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में आए, पर जनता के बीच परसेप्शन यही बना है कि सब कुछ किया धरा भारतीय जनता पार्टी का है। उनका कहना है सब बीजेपी का किया हुआ है, जनता कह रही है। खबर एक और दिखा देता हूं उससे जुड़ी हुई, जनसत्ता ने क्या रिपोर्ट छापी है। जनसत्ता ने रिपोर्ट छापी है कि इंडिया टुडे और सी वोटर के द्वारा बिहार की जनता के मूड को जानने के लिए एक सर्वे किया गया। इसमें बताया गया कि अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो बिहार की 40 में से 32 सीटें एनडीए को जाएंगी, जबकि पिछली बार 39 गई थी, यानी 7 सीटों का घाटा बीज एनडीए को होने जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव तेज गति से जननायक बन गए हैं, जननेता के तौर पर बिहार में उभरे हैं बहुत तेज रफ्तार से। ये बीजेपी की गलती मान लीजिए या उन्हीं की तरफ से किया गया खेला मान लीजिए। नीतीश कुमार की पार्टी खत्म होने जा रही है और यहां खेला किसने कर दिया, यहां सारा का सारा खेला करके रख दिया तेजस्वी यादव ने। ये खबर है अपने आप में। क्या हुआ था 2019 में, मैं आपको बता देता हूं। 2019 में बताया गया कि 40 में से 39 सीटें जीती थी। तब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की, बीजेपी और एलजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 16 सीटें जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी, 6 सीटें एलजेपी ने जीती थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। आरजेडी के खाते में कुछ नहीं गया था। लेकिन जो खेला करने की कोशिश की गई बिहार के अंदर, जबरदस्ती सरकार बनाई गई बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर जनता में नाराजगी है। बिहार और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सियासी दुकान बंद होने वाली है, यानी शटर डाउन होने जा रहा है। नमस्कार।